नमस्कार दोस्तों, तिवारी एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि रेलवे ने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है वो अभी 15 तारीख को 14 से 15 तारीख के बीच जारी किया है, जिसमें कि विद्यार्थियों को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता बनी हुई है, क्योंकि जो कट ऑफ है इस बार का सीबीटी 1 का, वो एक एवरेज से जितना जाना चाहिए उससे बहुत ही हाई गई है। और इसमें क्या है कि एक ही उम्मीदवार के एक से ज़्यादा लिस्ट में नाम है। कैंडिडेट के अकॉर्डिंग क्या है कि कैंडिडेट जो होने चाहिए थे वो 20 गुना लेने चाहिए थे सीबीटी 1 में, जो कि लगभग वैकेंसी के 20 गुना 7 लाख लगभग ये बनता है कि 7 लाख स्टूडेंट को लेना था। लेकिन हुआ क्या कि एक कैंडिडेट के एक से अधिक लिस्ट में नाम होने की वजह से लगभग टोटल 7 लाख कैंडिडेट न होकर के लगभग 3 से 4 लाख कैंडिडेट को ही सेलेक्ट किया गया, जो कि सीबीटी 2 के लिए। इसकी वजह से कट ऑफ बहुत हाई गई, जिसको लेकर जो है बहुत सारे विद्यार्थियों के बीच असंतोष का माहौल बना हुआ है। लगातार धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें कि रेलवे की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया था। लेकिन अभी हाल ही में एक जो भी कैंडिडेट की तरफ से क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसको लेकर के रेलवे का रिप्लाई आया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या इसमें लिखा हुआ है, कैंडिडेट का क्वेश्चन क्या था और यहाँ पे आरआरबी की तरफ से जो है रिप्लाई क्या आया है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए, रेलवे ने एनटीपीसी सीबीटी 1 के परिणाम को लेकर उम्मीदवारों की चिंताओं पर ध्यान दिया और परीक्षा अधिसूचना में निर्धारित प्रावधान के अनुसार रेलवे मंत्रालय ने स्पष्ट किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कैंडिडेट के द्वारा क्वेश्चन क्या पूछा गया था और जवाब स्पष्टीकरण रेलवे की तरफ से दिया क्या गया है। अब यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, उम्मीदवारों ने स्तरवार, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि उम्मीदवारों ने स्तरवार और पोस्टवार परिणाम घोषणा पर चिंता व्यक्त की है। मतलब जो लेवल वाइज और जो पोस्ट वाइज जो रिजल्ट आया है, किस पोस्ट के लिए, एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए सीबीटी 1 में अलग अलग कट ऑफ जारी की गई है, इसके लिए कैंडिडेट ने चिंता व्यक्त की है। अब उसके बाद पहले 8 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है, कि जो भी कैंडिडेट का कंसर्न है वो पूरा मेंशन है क्वेश्चन में कि नहीं। अब दूसरा यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे चिंता व्यक्त की गई है कि रेलवे बोर्ड ने परीक्षा अधिसूचना में उल्लेख किया था कि सीबीटी चरण 1 योग्यता परीक्षा होगी और रिक्तियों को 20 गुना उम्मीदवारों को सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मतलब ये भी क्वेश्चन जो कि जेन्युइन क्वेश्चन है सभी कैंडिडेट के मन में, कि जो भी 20 गुना 35,000 वैकेंसी थी उसके 20 गुना कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है सीबीटी 2 के लिए। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, 7 लाख रोल नंबर नहीं, 7 लाख उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग चाहिए। मीन्स टोटल 7 लाख रोल नंबर नहीं चाहिए हमको टोटल सीबीटी 2 के लिए टोटल 7 लाख बच्चे क्वालिफाई होना चाहिए। ये भी जायज़ है, बच्चों की जो भी मांगे हैं। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, चौथा क्या कह रहा है, आरआरबी ने अधिसूचित रिक्तियों के केवल 4 से 5 गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया है। बात सही है, टोटल लगभग 3 से 3.5 लाख कैंडिडेट को ही उस आरआरबी ने शॉर्टलिस्ट किया है, क्योंकि एक से ज़्यादा लिस्ट में जो है वो एक कैंडिडेट का नाम है। एक कैंडिडेट का किसी का 2 लिस्ट में नाम है तो किसी का 3 लिस्ट में, तो इसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट जो है 3 से 4 लाख ही हो रहे हैं। उसके बाद अब यहाँ पे 5वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पद के लिए 10 प्रत्याशी लड़ते थे, अब 10 पदों पर एक प्रत्याशी लड़ेगा। मतलब सिंपल कैंडिडेट का कहना है कि पहले क्या था, सीबीटी 2 के बाद क्या होता था कि 10 पोस्ट होती थी, 10 कैंडिडेट होते थे, एक पोस्ट के लिए कंपीट करते थे। बट इस बार क्या है कि एक ही कैंडिडेट का 3 से 4 पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है। अब वो क्या है, सिंपल सा केवल एक पोस्ट लेंगे। अब बाकी पोस्टें कैंडिडेट के मन में है कि खाली रह जाएंगी, जो कि आरआरबी के द्वारा बाद में भर ली जाएंगी किसी न किसी अलग तरीके से। उसके बाद यहाँ पे 6वां क्वेश्चन क्या है, कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक स्तरों के लिए योग्य घोषित किया गया है। मतलब वही जैसा मैंने बोला था कि यहाँ पे कुछ कैंडिडेट हैं जिनको क्या है, एक से अधिक लेवल के लिए, लेवल 2 के लिए भी क्वालिफाई है, तो लेवल 5 के लिए भी क्वालिफाई है और लेवल 3 के लिए भी क्वालिफाई है। और किसी को ऐसा है कि उसका जो स्कोर है वो एक अच्छा स्कोर होने के बाद भी उसको किसी भी लिस्ट में उसका नाम नहीं आया है। 7वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा है।
7वां क्वेश्चन कह रहा है कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, मतलब कट ऑफ एक एवरेज जो स्कोर होना चाहिए, जो कि पिछली बार गई थी, इतना कट ऑफ CBT 1 में होता नहीं है अगर वो 20 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करे, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, एक कंसर्न ये है। उसके बाद 8वां कंसर्न ये है स्नातक एवं 10+2 स्तर के सब पदों के लिए पात्र होने का अनुचित लाभ स्नातक अभ्यर्थियों को मिल रहा है। अगर पहले की तरह स्नातक और 10+2 स्तर के पदों के लिए अलग अलग अधिसूचनाएं होती तो उन्हें 2 अलग अलग परीक्षाओं में जो है सफल होना होता। मतलब इनका कंसर्न ये है स्टूडेंट का कि जो ग्रेजुएशन और 10+2 लेवल के जो पदों के लिए पात्र होने का लाभ ग्रेजुएशन वालों को ज़्यादा मिलेगा। जैसे पिछली बार की तरह अगर ग्रेजुएशन का और इंटर का अलग अलग जो है नोटिफिकेशन जारी होता तो उसका फ़ायदा जो है वो दोनों लोगों को मिलता अलग अलग। अब यहाँ पे स्पष्टीकरण, ये क्वेश्चंस हमारे क्या हैं, ये तो क्वेश्चंस हो गए कि टोटल क्वेश्चन 8 क्वेश्चन पूछा गया। अब स्पष्टीकरण आरआरबी की तरफ से दिया क्या गया है। पहले का स्पष्टीकरण दिया गया है कि दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग की प्रक्रिया पहले ही प्रकाशित मूल अधिसूचना यानी CEN इतना के तहत विस्तृत रूप से दी गई थी। इस रोजगार अधिसूचना में 13 श्रेणियों का विज्ञापन दिया गया था जो स्नातकों के लिए खुली थी और इनमें से 6 स्नातकों के लिए थी। इस 13 श्रेणियों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतनमानों अर्थात लेवल 2, 3, 4, 5, 6 के आधार पर 5 समूहों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक श्रेणी के लिए भर्ती की चरणवार प्रक्रिया पहले ही पैरा इतना में स्पष्ट की जा चुकी है। मतलब इन्होंने ये कहा है कि जो भी भर्ती प्रक्रिया है उसका जो भी अधिसूचना जारी हुई थी नोटिफिकेशन, उसमें सारा चीज़ मेंशन था, उसी के अकॉर्डिंग ये सब सारा किया गया है। अगले के लिए इन्होंने कहा था क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कि जबकि प्रथम चरण CBT सभी उम्मीदवारों के लिए एक सामान्य परीक्षा थी और दूसरे चरण CBT में प्रत्येक समूह के लिए एक अलग अलग परीक्षा होगी। इसका मतलब ये है कि CBT 1 के लिए कहा गया था कि सभी के लिए एक सामान्य कॉमन होगा और CBT 2 जितने भी लेवल हैं, लेवल 1, 2, 3, 5 और 6, ये सभी लेवल क्या है वो अलग अलग एग्जामिनेशन होगा पेपर 2 में। ठीक है, अब उसमें जो ग्रेजुएशन के हैं वो ग्रेजुएशन के लिए होगा और जो 10+2 है वो 10+2, और इसमें क्या है ग्रेजुएशन वालों के लिए खुली होगी, मतलब सारा लेवल जो है खुला होगा, जिसमें वो क्वालिफाई करेगा वो सारा एग्ज़ाम दे सकता है। उसके बाद ऐसे ही इस टाइप के अलग अलग सभी जो क्वेश्चंस है कैंडिडेट के, उसका सारा जवाब का स्पष्टीकरण देने की कोशिश आरआरबी की तरफ से की गई है। और ये भी कहा गया है कि 20 गुना कैंडिडेट जो है वो 35,000 के अकॉर्डिंग, पोस्ट के अकॉर्डिंग 20 गुना कैंडिडेट को भी सिलेक्ट किया गया है, मतलब 20 गुना जो है विद्यार्थियों को सिलेक्ट किया गया है, जिसका कट ऑफ जो है वो पार हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक स्तरों के लिए घोषित किया गया है। ये कह रहा है कि चूंकि प्रत्येक स्तर में अलग अलग CBT 2 होगा जिसमें कठिनाई से ग्रेड दिया जाएगा, एक उम्मीदवार जिसे उच्च स्तर के पद के लिए सूचीबद्ध किया गया है उसे निचले स्तर के CBT में उपस्थित होने से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब ये है कि अगर एक कैंडिडेट जो कि उच्च पद के लिए नहीं होता है उसका सिलेक्शन, तो उसके लिए जो नीचे के पद है वो ओपन है, मतलब वो जो भी नीचे के जो पोस्ट है उसकी कट ऑफ को अगर वो पार कर रहा है तो उसमें उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद कट ऑफ बहुत ज़्यादा है तो इन्होंने इसका स्पष्टीकरण दिया है, कट ऑफ को सामान्यीकृत अंकों के आधार पर, मतलब नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर कट ऑफ को यहाँ पे किया जाता है। अब जो सामान्य रूप से कच्चे स्कोर से अधिक होते हैं, मतलब जो कॉमन जो कच्चा स्कोर होता है रॉ मार्क्स, उससे अधिक नॉर्मलाइज स्कोर होता है। मतलब 10+2 के लिए ये कह रहे हैं कि वैकेंसी कम थी इसलिए उसका कट ऑफ ज़्यादा गया है, जबकि ग्रेजुएशन के लिए वो ज़्यादा वैकेंसी थी उसके लिए थोड़ा स्कोर उनसे कम गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के सारे सवालों के जो स्पष्टीकरण है आरआरबी की तरफ से दिया गया है। तो ये मान के चलिए सभी लोग कि कहीं ना कहीं जो आरआरबी है वो पहले से जिस हिसाब से नोटिफिकेशन दिया था उसके अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन कराने के लिए पूरी प्लानिंग कर चुका है और CBT इसीलिए पहले से ही CBT 2 का एग्जामिनेशन का शेड्यूल भी उन्होंने 14 से 18 फरवरी के बीच जारी कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो है वो CBT 2 का पूरी तरह जो है प्लानिंग करके करवाने के मूड में है। अब देखिए होता क्या है कि कैंडिडेट बहुत सारे संख्या में जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। अब यहाँ पे
रेलवे मंत्रालय की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया है, जबकि रेलवे ऑफिशियल्स ने यहाँ पे अपना दे दिया है स्पष्टीकरण। तो देखिए क्या होता है। जबकि मैं इतना ही कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जिसका CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं वो अपनी तैयारी ये मान के चलें कि एग्जामिनेशन हमारा 14 से 18 फरवरी के बीच करवा लेगी। तो उसके लिए आप लोग बेहतर तैयारी अपनी जारी रखिए। बाकी अगर कोई ऐसा चेंजिंग होता है तो हो सकता हो कुछ कैंडिडेट का जो है और शॉर्टलिस्ट किया जाए, उसके बाद एग्जामिनेशन थोड़ा बहुत डिले भी हो सकता है, लेकिन अपनी तैयारी पूरी रखिए। बस इतना ही बताना था आप लोग को। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।